नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत नाराज़ नहीं होंगे देरी करवाने की वजह से। तो आज के हमारे इस सत्र का विषय है पत्रकारीय लेखन, इनके विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। जो कल हमारा सत्र चला था वो माध्यम थे, तो घूम फिर कर चीज़ें वही हैं और नहीं भी हैं। तो 1-2 मिनट देख लेते हैं, साथ ही जुड़ते हैं तो ठीक। नहीं तो पहले आज क्या है, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। कुछ जो लघु प्रश्न हैं जिनसे हमारे जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, जो आ सकते हैं परीक्षा में, तो उस हिसाब से तो उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? तो पत्रकारिता के जो विभिन्न पहलू हैं: पत्र समाचारों का संकलन, उनका संपादन पर छपने योग्य बनाना, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। पत्रकार किसे कहते हैं? समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। संवाददाता के प्रमुख कार्यों का उल्लेख। तो संवाददाता का प्रमुख कार्य विभिन्न स्थानों से खबरें लाना है। जो भी साथी जुड़े हैं एक बार बता दीजिएगा। सतीश जी नमस्कार। कि ये जो लघु प्रश्न है इनकी चर्चा करना चाहेंगे कि सीधा जो प्रश्नोत्तरी है उसकी चर्चा की जाए? क्योंकि मैं कहूँ तो मुझे तो अभी ये चीज़ें पढ़नी है, पढ़ाई तो है नहीं, पर फिर भी आपसे भी पूछना सही रहेगा मेरे ख्याल से। और अगर और भी जूम करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। संपादक के कार्य: संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों से प्राप्त समाचार सामग्री की अशुद्धियां दूर करते हैं तथा उसे त्रुटिहीन बनाकर प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं। वे रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को पहले तथा कम महत्व की बातों को अंत में छापते हैं तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का विशेष ध्यान रखते हैं। कमल जी नमस्कार। किन गुणों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है? तो नवीनता, लोगों की रुचि, प्रभाविकता, निकटता आदि तत्वों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है। पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पत्रकारिता मनुष्य की सहज जिज्ञासा शांत करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। आभा जी नमस्कार। आभा जी और कमल जी आज प्रथम बार जुड़े हैं हमारे सत्र में, आपका स्वागत है। तो कमल जी अगर मैं सही पहचान रहा हूँ तो आपसे ही व्हाट्सएप पर बात हुई थी, तो क्या आपको उस समूह से फायदा हुआ? आज के जो सत्र के 35 सवाल हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा लगा कि प्रश्न उत्तरों की चर्चा पहले करनी सही रहेगी ताकि जो एमसीक्यू हैं बहुवैकल्पिक उन पर उनका फायदा हो सके। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? खोजपरक पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, यह प्रमुख हैं। समाचार कहते किसे हैं? तो किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट होती जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो समाचार कहलाता है। तो अगर देखा जाए समाचार शब्द बना कैसे है? सम और आचार से। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न उत्तरों में नहीं है, तो उनकी भी चर्चा कर लेंगे, पर मुझे लग रहा है प्रश्न उत्तरों की जो लघु प्रश्न है उनकी ही चर्चा करना सही रहेगा। तो संपादन का अर्थ क्या है? किसी सामग्री से उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी एवं तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करते हुए पठनीय बनाना।
पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। तो मेरा एक प्रश्न है आप सभी से कि आज के इस सत्र में 35 प्रश्न है जो एमसीक्यू बहुवैकल्पिक पत्रकारीय लेखन से जुड़े हुए। क्या आप उन प्रश्नों की ही चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न उत्तरों की चर्चा चल रही है इसका कोई लाभ लगता है आपको? अगर आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यू की ही चर्चा करें तो हाँ लिख दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब पहले यही प्रश्न उत्तरों की चर्चा कर ली जाए तो आप नहीं लिख दीजिए, ताकि मुझे स्पष्ट हो जाए। क्योंकि मुझे जो पढ़ना है फिर चलो मैं बाद में पढ़ लूंगा, क्योंकि जवाब आया नहीं था इसलिए फिर मैं पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा, संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनीय एवं तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करते हुए पठनीय बनाना। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए अच्छा सिद्धांत ये हो गए। किन्हीं दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। तो समाचार पत्र संपूर्ण कब बनता है? जब समाचार पत्र में समाचारों के अलावा विचार, संपादकीय टिप्पणी, फोटो और कार्टून होते हैं, तब समाचार पत्र संपूर्ण बनता है। चलिए फिर हम प्रश्नोत्तरी ही चलाते हैं। ठीक है, इन पर फिर चर्चा बाद में कर लेंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो प्रश्नोत्तरी ही चला लेते हैं जैसा आपका कहना है। तो जो भी समानांतर उत्तर चल रहे हैं तो उनकी हम चर्चा करते रहेंगे। जहां आपको लगे थोड़ा सा जूम होना चाहिए तो बता दीजिएगा, हम जूम कर देंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। प्रथम प्रश्न है कि पाठकों के लिए समाचार पत्रों की क्या उपयोगिता है? पाठक इससे सूचनाएं पाते हैं, पाठकों में जागरूकता बढ़ती है, पाठकों को शिक्षित बनाकर मनोरंजन करते हैं, या उपरोक्त सभी। प्रश्न 2 है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों के लिए विशेष प्रारूप में लिखा गया लेख, समाचार पत्रों के लिए पाठकों द्वारा लिखे गए पत्र, समाचार पत्रों के लिए संवाददाता द्वारा विभिन्न प्रारूपों में लिखा गया लेखन, या इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न 3 है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर घ है, उपरोक्त सभी आएंगे। सूचनाएं मिलती हैं, जागरूकता बढ़ती है, शिक्षित बनाकर मनोरंजन करते हैं। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ग, समाचार पत्रों के लिए संवाददाता द्वारा विभिन्न प्रारूपों में लिखा गया लेखन। आभा जी अब ठीक है। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? इसका उत्तर है ख, 3 तरह के। तो वो जो 3 प्रकार होते हैं बस वही आपको बता देते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, यह 3 होते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं प्रश्न 7, 8 और 9 पर। 7वां है, पत्रकारीय लेखन का संबंध इनमें से किससे होता है? समसामयिक घटनाओं से, वास्तविक घटनाओं से, समसामयिक समस्याओं एवं मुद्दों से, या उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन में किसका ध्यान रखना आवश्यक होता है? तत्कालिकता का, पाठकों की रुचियों का, पाठकों की जरूरतों का, या उपरोक्त सभी। तो जो प्रश्न 7 है उसका उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। और 8वें का भी इसी प्रकार घ है। तो इसलिए जो तीनों विकल्प हैं पढ़ जरूर लीजिएगा, ताकि उत्तर हमें भी पता रहे, क्योंकि तीनों इसका हिस्सा है। जैसे 7वां प्रश्न है, पत्रकारी लेखन का संबंध, तो मतलब तीनों से संबंध है, और पत्रकारी लेखन में किसका ध्यान रखना आवश्यक, वो भी तीनों है। तो इसलिए हम हमारे लिए आसान रहेगा।
आगे है सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि कल चर्चा हो रही थी उल्टा पिरामिड शैली की, तो सतीश जी ने काफी स्पष्ट बताया था सही। तो सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समाचारों के लिए लेखन में, रेडियो के लिए लेखन में, कथा कहानियों में, टेलीविजन के लिए लेखन। दोबारा दोहरा देते हैं। सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समाचारों के लिए लेखन में, रेडियो के लिए लेखन में, कथा कहानियों में, या टेलीविजन के लिए लेखन। तो जो साथी जुड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा ताकि माहौल बना रहे। नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, पर अगर उत्तर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो 9वें प्रश्न का उत्तर है ग, कथा कहानियों में। कैलाश जी नमस्कार और स्वागत है आपका। आपने आते ही सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। आगे है प्रश्न 4 और 5 और साथ में 10, 11, 12, 13। तो चौथा प्रश्न है पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं जो। सतीश जी बिल्कुल सही। पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं जो समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी हैं, समाचार संगठन में अवैतनिक पत्रकार हैं, समाचार संगठन में कभी कभी काम करते हैं और समाचार संगठन के मुख्य पत्रकार हैं। क्योंकि पूर्णकालिक अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। तो यह है प्रश्न चौथा। पांचवा, अंशकालिक पत्रकार किन्हें कहा कहते हैं? नियमित रूप से वेतन लेकर काम करने वाले पत्रकार, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार, अल्प प्रशिक्षित पत्रकार, या कभी कभी अपनी सेवाएं देने वाले पत्रकार। तो चौथे का कैलाश जी आपने सही उत्तर दिया है, सतीश जी ने भी। चौथे का क है समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी। और पांचवें का सतीश जी अपना कैलाश जी आपने बताया है ख। तो यह भी सही है, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार। काफी गहन मनन आपने किया हुआ है, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीजें नहीं है। आगे है प्रश्न 10, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स का आता है अंत में, मध्य में, आरंभ में, कहीं भी। इसकी चर्चा कल भी हुई थी, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो शायद दोबारा आएंगे, कुछ है नए होंगे। 11वां है उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या है? सबसे लोकप्रिय, सबसे उपयोगी, बुनियादी शैली, या उपरोक्त सभी। प्रश्न 12, उल्टा पिरामिड शैली का आविष्कार कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी में। और प्रश्न 13 है उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान, जापान पर हुए हमले के दौरान, इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान, या रूस की क्रांति के समय। तो प्रश्न 10, 11, 12, 13 इसका अभी हमने पठन किया है। अपना सतीश जी अभी छठा प्रश्न पूरा दिखाया नहीं, क्योंकि विकल्प बाकी के दो नीचे हैं। तो क्योंकि अधूरा था इसलिए मैंने कहा 10, 11, 12, 13 की चर्चा कर लें। तो फिर अभी देखते हैं कि आपका उत्तर कैसा रहता है छठे का। तो 10वें का दिया है कैलाश जी ने ख। मध्य में, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स आता है मध्य में कैलाश जी के अनुसार। तो जो 10वां प्रश्न है इसका उत्तर हमारे पास आ जाता है ग, शुरू में। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स शुरू में ही आता है, इसलिए यह उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, क्योंकि इसमें पहले ही अंत बताकर बाद में धीरे धीरे उन्हें तोड़ा जाता है। ज्योति यादव जी स्वागत है आपका। प्रथम बार आज हमारे सत्र से जुड़कर सौभाग्य बढ़ाया हमारे सत्र का। तो 10वें का आपने दिया है अंत में। तो 10वें की हम चर्चा कर चुके हैं। 10वें का जो उत्तर है वो है ग, आरंभ में। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स आरंभ में आता है और सीधा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स अंत में आता है। 11वें का कैलाश जी ने और सतीश जी ने बताया है घ। उपरोक्त वाले प्रश्न ऐसे होते हैं कि लगभग लगता है कि हाँ होते हैं, और ये सही उत्तर है आपका। उल्टा पिरामिड शैली की जो विशेषता तीनों है, सबसे लोकप्रिय है, उपयोगी है, बुनियादी शैली है। 12वां प्रश्न है
उल्टा पिरामिड शैली का आविष्कार कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 19वीं शताब्दी में, ग। और उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? प्रश्न 13, इसका उत्तर है क, अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान। अब हम पढ़ते हैं आगे। 12वें का ग बताया कैलाश जी ने, सही बिल्कुल। अब है प्रश्न 6, 14, 15 और 25 जो कि आपके समक्ष है। 13वें का आपने क बताया कैलाश जी, सही है। प्रश्न 6 है, फ्रीलांसर पत्रकार वे होते हैं जो एक अखबार में भुगतान लेकर काम करते हैं, या एक ही अखबार में भुगतान लेकर कभी कभी काम करते हैं, या एक ही अखबार में बिना भुगतान लिए काम करते हैं, या भुगतान लेकर अलग अलग अखबारों में काम करते हैं। ज्योति यादव जी, आप आज प्रथम बार जुड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जैसे कि जो साथी जुड़ते हैं रोजाना सत्र में, तो उनसे हम चर्चा कर ही चुके हैं, हम भी आप में से एक हैं, तो हम भी नया ही सीख रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर गलत हो भी जाता है तो ऐसा कुछ वो मत सोचिएगा, कोई भी ऐसा कोई भाव नहीं है, क्योंकि अभ्यास के लिए, क्योंकि उत्तर आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा माहौल बना रहता है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फ्रीलांसर पत्रकार वे होते हैं जो, विकल्प हम दोहरा चुके हैं, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है ज्योति जी कि सभी उत्तर देते हैं, तभी थोड़ा चर्चा करने का आनंद बना रहता है। अच्छा, 13वां आपने उत्तर दिया ज्योति जी, क, बिल्कुल सही। अच्छा, 14वां प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने ककारों का जवाब देने के प्रयास किए जाते हैं? तो सतीश जी, ये कल भी आपने बताया था कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो समाचार लेखन में कितने ककारों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है? 4, 5, 6 या 8? प्रश्न 6 हो गया, 14 हो गया, आगे प्रश्न 15। चलिए पहले 6 और 14 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े छोटे हैं, उनको जूम करना पड़ेगा। तो छठे का कैलाश जी, सतीश जी, ज्योति जी, आप सभी ने उत्तर दिया। और अर्चना यादव जी, स्वागत है आपका। शायद आप भी प्रथम बार है जिस हमारे सत्र से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। तो घ दिया है आपने छठे का, तो भुगतान लेकर अलग अलग अखबारों में काम करते हैं फ्रीलांसर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और 14वां प्रश्न था, समाचार लेखन में कितने ककारों का जवाब दिया जाता है, तो इसका था, तो 14वें का सतीश जी ने दिया है ग, अर्चना जी ने दिया है घ। तो 14वें का ग है 6 ककार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा पीडीएफ में छोटा है, तो इनको हम जूम किए देते हैं। जिन साथी को स्पष्ट ना दिखाई दे, कृपया आप बता दीजिएगा। चलिए प्रश्न 15 है, समाचार पत्रों के चारों ककारों में से पहले 4 ककार किस तरह के होते हैं? ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 6 है ना समाचार पत्रों के, जैसे कि ऊपर हमने चर्चा की थी। पर वो समाचार लेखन है। चलिए, समाचार पत्रों के 4 ककारों में से पहले 4 ककार किस तरह के होते हैं? सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक? प्रीतम जी, स्वागत है आपका भी, आप भी प्रथम बार जुड़े हमारे सत्र में, तो नए नए साथी जुड़ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। प्रीतम जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे, जो भी आप प्रश्न का उत्तर दें, आप देख सकते हैं जो बाकी साथियों ने दिया है, प्रश्न संख्या लिखकर विकल्प लिखिएगा, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि किस प्रश्न का आपने उत्तर दिया है। तो कैलाश जी ने 15वें का उत्तर दिया है क। देखते हैं कैलाश जी, अभी क्योंकि जो दो चार प्रश्न सामने खुले हैं, उनकी चर्चा कर ले, फिर एक ही बार सभी उत्तर बोलते हैं।
16वां प्रश्न है, पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। तो समाचार के इस अंश में किस ककार का प्रयोग हुआ है? कब, क्यों, कौन, कहाँ? जी बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने। आगे 25वां प्रश्न है, इन डेप्थ रिपोर्ट में किस आधार पर घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाता है? अ, ज्योति जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि 14वां स्पष्ट करने की कृपा करें। तो सतीश जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये आपने कल भी बताया था कि समाचार लेखन में कितने ककारों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है, तो उत्तर है 6 ककार। तो आपने कल भी स्पष्ट किया था, तो कृपया दोबारा बता दीजिएगा ताकि साथियों का थोड़ा सा जो हौसला है वो बना रहे। जब तक सतीश जी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कल भी दिया था सतीश जी ने उत्तर। चलिए तब तक हम चर्चा कर लेते हैं आगे। 15वें का सभी साथियों ने बताया है पहला, अर्चना जी ने, ज्योति जी ने, सतीश जी ने, कैलाश जी ने, जो कि सही है। सूचनात्मक, समाचार पत्रों के चारों ककारों में से पहले चार ककार सूचनात्मक प्रकार के होते हैं। आगे 16वें, अच्छा 16वां, चलो 16वें पर 16वां आपने बताया सभी साथियों ने। अच्छा, अर्चना जी ने बताया 16वें का घ, सतीश जी ने बताया पहला, प्रीतम जी ने बताया दूसरा, ज्योति जी ने बताया तीसरा। शांति जी स्वागत है आपका भी। 15वें का आपने क बताया, शांति जी बिल्कुल सही है। तो 16वें पर हम पहुंच चुके हैं। तो 16वें में अलग अलग राय है। सतीश जी कल भी आपने जैसे कि बताया था कब, क्यों, कब, कैसे और कहाँ। अब ये बने पांच, तो ऊपर जो ग है उसमें छह का छठा कौन सा हो सकता है? कौन तो नहीं होगा। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये तो कौन, ये तो पांच हुआ, फिर छठा कौन सा हो सकता है? क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मिल जाए एक स्पष्ट उत्तर, क्योंकि इसकी कल भी चर्चा हुई थी और ज्योति जी ने भी अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि मुझे भी पहले लगा था छह कैसे हो सकते हैं। हाँ क्या। तो ज्योति जी सतीश जी धन्यवाद। ज्योति जी आपको मिल गया होगा उत्तर। तो ये छह ककार हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या और कौन। मतलब किसी भी घटना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका, घटना का समय, स्थान और किस प्रकार। तो कहने की क्रिया विशेषण के कुछ हिस्से और बाकी जो इधर उधर। बिल्कुल सही, धन्यवाद। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो ये काफी महत्वपूर्ण ककार हैं छह। तो कैलाश जी धन्यवाद, शांति जी धन्यवाद और सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही कारण है इन सत्रों को रखने का, क्योंकि खुद का भी ज्ञान बढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए, तो 15वां प्रश्न हो गया। 16वां, सभी साथियों ने अलग अलग उत्तर दिया कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। तो इसका सही उत्तर है, अच्छा सभी ने क्या दिया था? अ, अर्चना जी ने दिया था कहाँ, सतीश जी ने दिया था कब, प्रीतम जी ने बताया क्यों, और ज्योति जी ने बताया कौन। तो पिछले दिनों हुई भारी भारी हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। तो की वजह से तो वजह है, तो उत्तर है क्यों। ठीक है प्रीतम जी, जूम कर देते हैं। ठीक है जी, इतना स्पष्ट है। प्रीतम जी इतना ठीक है, एक मिनट जरा बस कॉल ले लूं। हाँ हाँ दी।
मैं ज़रा वो सेशन चला रहा था, जो रात को चलाता तुझे बताया ना। बस यही अपनी तैयारी को लेकर। हाँ हाँ हाँ, लाइव। हम्म, हाँ, लग जाएगा अभी। अभी तो क्योंकि वही 8 सवा 8 शुरू किया ना, लग जाएगा आधा पौन घंटा फिर। आना तो आ जा तुम। चल ठीक है। ओके। तो दोस्तों ज़रा मित्र से बात करने की ज़रूरत पड़ गई थी, कॉल आ रही थी, तो धन्यवाद इंतज़ार करने के लिए। तो 16वां हो गया क्यों। ठीक है जी। अब आगे है 25वां प्रश्न। इन डेप्थ रिपोर्ट में किस आधार पर घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाता है। उपलब्ध आंकड़े, उपलब्ध तथ्य, उपलब्ध सूचनाएं, या उपरोक्त सभी। अच्छा प्रीतम जी, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? आपने कहा था थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। अच्छा, कैलाश जी ने उत्तर दिया 16वें का ख, बिल्कुल सही है कैलाश जी। 26वां प्रश्न है, सामान्य समाचारों से बड़ी रिपोर्टों को किस शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में, फीचर शैली में, उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली को मिलाकर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए ज्योति जी, इसके लिए हम सतीश जी का, कैलाश जी का और शांति जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तर बताया, क्योंकि सतीश जी ने कल भी बताया। अच्छा सतीश जी, आपका प्रश्न है सर, पिछले दिनों के अकॉर्डिंग कब भी हो सकता है। अब सतीश जी, ऐसे प्रश्नों में एक बात आती है उठकर, जो सबसे सटीक लगता है, मतलब सबसे पास लगता है हमें, तो हमें उसी को ही उत्तर में देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब समास आता है, समास में अगर दशानन है, तो जैसे वो दशानन अब पूछा जाए कि हाँ बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, और वो कौन सा द्वंद्व है। अब ये तीनों में ही दशानन आता है, पर वही है कि दशानन सुनते ही सब सर्वप्रथम हमारे मन में रावण आता है, तो वहां बहुव्रीहि लेंगे। और उसी तरह मुझे जो सही लगा इस वाले प्रश्न में 16वें में, कि पिछले दिनों हुए भारी, अब क्योंकि दिन स्पष्ट नहीं है ना, तो कमलजीत जी 15वें का सही उत्तर दिया आपने भी। तो दिन स्पष्ट नहीं है, तो इतना जरूर है कि वजह क्या है वो स्पष्ट है, हिमपात। तो इसलिए क्यों वो ज्यादा सही बैठ रहा है। अच्छा, तो 25वें प्रश्न का जो उत्तर था वो है घ, उपरोक्त सभी। और 26वें का उत्तर है हमारे पास ग, उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली को मिलाकर। तो 26वें का शांति जी ने बताया था क, क्योंकि पहली नज़र में मुझे भी उल्टा पिरामिड लगा, पर वो ये फीचर भी इसमें कंबाइन हो जाएगा संयुक्त रूप से। तो 25वें का घ बताया शांति जी, सही है। कैलाश जी ने 25वें का, अ, कैलाश जी एफ लिखा गया है, मुझे लगता है आप कुछ और लिखना चाह रहे होंगे। तो अर्चना जी ने 25वें का घ बताया सही, कैलाश जी ने 26वें का घ बताया सही, कमल जी ने 15वें का बताया सही, और अर्चना जी ने भी 26वें का घ बताया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17वां और 18वां, फीचर और समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या है। फीचर और समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या है। सूचना देने की प्रमुखता, शिक्षित करना, तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना, या मनोरंजन करना। और प्रश्न 18वां है, फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है। पाठकों को सूचित करना, पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों को शिक्षित करना, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 17वां, 17वां, 17, 17, बोलने में भी जुबान टेढ़ी होती है कई बार। कैलाश जी 25वें का घ आपने सही बताया।
तो प्रश्न 17वां, इसका उत्तर है ग। फीचर और समाचार लेखन में मुख्य अंतर है तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना। तो ज्योति जी ने, शांति जी ने 17वें प्रश्न का सही बताया उत्तर। तो ज्योति जी 18वें का भी देखते हैं, अलग तो घ रहा है। तो फीचर लेखन का उद्देश्य सूचित, मनोरंजन, शिक्षित, तो तीनों ही है। तो बिल्कुल सही आपका 18वें का घ। कैलाश जी बिल्कुल सही। सतीश जी 17वें का भी बिल्कुल सही। तो अर्चना जी 17वें का ग ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया शांति जी ने 18वें का। मदन लाल जी स्वागत है। शायद आप भी प्रथम बार जुड़े हैं हमारे सत्र में। जसमेर जी भी प्रथम बार जुड़े हैं, तो स्वागत आप लोगों का। सौभाग्य बढ़ा रहे हैं आप लोग जुड़कर हमारे सत्र का। तो 28वें का, अच्छा आप 28वें पर पहुंच गए हैं। नहीं, 18वां लिखना होगा आपने मदन जी। तो ग बिल्कुल सही है। जसमेर जी ने भी 18वें का सही उत्तर दिया। प्रीतम जी 17वें का ग सही। मदन जी ने 18वें का घ बिल्कुल सही। जसमेर जी ने 19वें का उत्तर दे दिया है। तो चलो अभी क्योंकि 4 विकल्प हैं जसमेर जी, तो एक बार देख लेते हैं। पर उससे पहले हम जो समानांतर प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेंगे। प्रश्न 27 और 28, विचार परक लेखन की श्रेणी में कौन सी पठन सामग्री आती है? विचार परक लेखन की श्रेणी में कौन सी पठन सामग्री आती है? संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां, विशेषज्ञों के विचार परक लेख और उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी बड़ा अच्छा लगता है। आभा जी और जसमेर जी ने 19वें प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो अभी आते हैं उस पर, क्योंकि अभी वो प्रश्न की हमने चर्चा नहीं की है, तो देखेंगे अभी। अच्छा, अर्चना यादव जी का प्रश्न है कि 18वें का ग है या घ? तो 18वें का अर्चना जी घ है, मतलब तीनों है। वही मनोरंजन, सूचित, मनोरंजन और शिक्षित, तीनों। तो 18वें का घ होगा। हाँ जी, 27वां हो गया। देखते हैं उत्तर अभी। 28वां है, अखबार की आवाज किसे माना जाता है? पहले पृष्ठ पर छपे मुख्य समाचार को, अंतिम पृष्ठ पर छपे विदेशी समाचारों को, संपादकीय पृष्ठ पर लिखे गए संपादकीय को, या अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों को। तो 27वें का ज्योति जी ने दिया है घ, शांति जी ने घ, सतीश जी ने घ, कमलजीत जी ने 25वें का दिया है घ। ठीक है कमल जी, जी मेरे ख्याल से ना आपकी वीडियो पीछे चल रही होगी, आप थोड़ा उसको स्क्रॉल करके लाइव पर लेकर आइएगा, तो फिर साथ में आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो प्रश्न चल रहा था 27 और 28। तो 27वें का साथियों ने दिया है घ, बिल्कुल सही है। और 28वां दिया है सतीश जी ने ग, ज्योति जी ने ग, ज्योति जी ने ग, प्रीतम जी ने 27वें का घ दिया, बिल्कुल सही प्रीतम जी। बाजी ने 28वें का ग, कैलाश जी 28वें का ग, शांति जी ग, अर्चना जी ग। तो ऑडियंस पोल ग है, तो ग ही सही है। अर्चना जी 27वें का घ बिल्कुल सही है। तो अखबार की आवाज संपादकीय पृष्ठ पर लिखे संपादकीय को माना जाता है, क्योंकि एडिटोरियल बहुत मायने रखता है किसी भी अखबार का। मुझे खुद बड़ा चस्का रहा था एडिटोरियल पढ़ने का, क्योंकि काफी तथ्य परक ज्ञान बढ़ता है एडिटोरियल संपादकीय पढ़ने से, मतलब ये मैंने देखा। चलिए प्रश्न आता है अब 19 और 20। 19वां प्रश्न है, फीचर लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, या इनमें से कोई नहीं?
और 20वां है फीचर की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में नहीं है? आकर्षक एवं मन को छू लेने वाली, रूपात्मक, सपाट बयान वाली या सरल? फीचर लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड, कथात्मक, काव्यात्मक या इनमें से कोई नहीं? और 20वां है फीचर की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में नहीं है? आकर्षक एवं मन को छू लेने वाली, रूपात्मक, सपाट बयान वाली या सरल? फीचर का अच्छा 19वें प्रश्न का अर्चना जी का है पहला, ज्योति जी का दूसरा, मदन जी ने दिया पहला, कैलाश जी ने दिया दूसरा। अब ये मुद्दा देखने वाला है कि कौन सही होगा और कौन सही जानेगा। तो जो हमारा 19वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है ख, कथात्मक शैली, फीचरिंग। अगर हम बात करें फीचर, तो फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। और फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं, कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती, परंतु समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, यह आमतौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। तो जैसे कि आप साथियों ने अपने विभिन्न उत्तर दिए, ठीक है जी। तो 19वें का ग है, ओ ग कह रहा हूँ, ख है, कथात्मक। तो सतीश जी ने बताया घ, आभा जी ने क, जसमेर जी ने क, कैलाश जी ने ख, मदन जी ने क, ज्योति जी ने ख, अर्चना जी ने क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख, कथात्मक। अब आते हैं 20वें पर। अर्चना जी ने दिया है ग, आभा जी ग, ज्योति जी ग, कैलाश जी ग। शांति जी रिपीट कौन सा, ये जो फीचर के बोले हैं पॉइंट्स वो रिपीट करने हैं? ठीक है, मैं दोहरा देता हूँ एक बार। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग ना करके कथात्मक का प्रयोग होता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, मतलब 200 से 250 तक होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। तो फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। ठीक है शांति जी, स्पष्ट हो गया? चलिए तो 20वें का सभी साथियों ने दिया ग कि फीचर की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में नहीं है, क्योंकि अभी हम फीचर वाले में वही पंक्ति आई थी कि समाचार सपाट बयानी होते हैं। तो वो फीचर का हिस्सा नहीं होगा, तो 20वें का ग बिल्कुल सही है। 29वां और 30वां प्रश्न, संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अखबार के संपादक की, संपादक और उसके सहयोगियों की, बाहर के किसी विषय विशेषज्ञ की या किसी वरिष्ठ पत्रकार की? तो शांति जी, हमारी खुशी। फिर भी धन्यवाद ना करें तो कोई बात नहीं। संपादकीय लिखने का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न 30।
किसी घटना के प्रति अपनी राय प्रकट करना, किसी समस्या के प्रति अपनी राय प्रकट करना, किसी विशिष्ट घटना के प्रति विचार प्रकट करना है, उपरोक्त सभी। तो प्रीतम जी का 19वें का ग दिया प्रीतम जी ने, तो प्रीतम जी 19वें का ख है। 20वें का आपने ग दिया है, तो 20वें का ग बिल्कुल सही है प्रीतम जी। शांति जी 20वें का ग सही है। आभा जी ने 29वें का उत्तर दिया है घ। चलो देखते हैं अभी आभा जी। शांति जी ने 29वें का दिया है ख। चलिए दो अलग उत्तर आए हैं, देखते हैं। कैलाश जी ने भी ख, ज्योति जी ने ख, आगे आभा जी ने 30वें का दिया है घ। अर्चना जी ने 29वें का ख, कैलाश जी ने 30वें का घ, ज्योति जी ने घ, शांति जी ने घ, अर्चना जी ने घ। तो 29वें का जो सही उत्तर है वो ख है, अखबार के संपादक और उसके सहयोगियों की। क्योंकि संपादक तो होता ही है, एडिटोरियल है, एडिटर तो रहेगा, पर उनके सहयोगी भी साथ में रहते हैं। तो मदन जी ने भी 29वें का ख दिया है, सही है। और 30वें का ऑडियंस पोल में घ घ घ घ की बारिश है, तो घ ही विजेता है। जसमेर जी ने 29वें का क दिया है, जसमेर जी 29वें का ख रहेगा। प्रीतम जी ने 29वें का ख बताया है, सही। अ, चलिए अब है प्रश्न 21, 22 और 23। फीचर किसके मेल से अच्छा और रोचक बनता है? फीचर किसके मेल से अच्छा और रोचक बनता है? फोटो के, रेखांकन के, ग्राफिक्स के, या उपरोक्त सभी? जसमेर जी 30वें का घ सही उत्तर है आपका भी। 22वां प्रश्न है, फीचर के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों का आधार क्या होता है? गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या, या उपरोक्त सभी? तो उत्तर आने शुरू हो गए हैं। जसमेर जी ने 21वें का दिया है घ, अर्चना जी ने भी दिया है घ। वैसे कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये उपरोक्त सभी वाले उत्तर में मजा नहीं आता होगा ऐसी चर्चा में। हाँ, परीक्षा में आए तो बहुत मजा आता है कि चलो सही हो जाए, क्योंकि मेरी भी भावना यही रहेंगी। तो जसमेर जी, अर्चना जी, कैलाश जी घ घ घ 21वें का उत्तर दे रहे हैं। प्रीतम जी ने 30वें का घ बिल्कुल सही। ज्योति जी ने भी घ दिया है, आभा जी ने भी घ दिया है। तो 21वें का घ सही है कि फीचर, फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स तीनों के मेल से अच्छा बन जाता है। आगे, फीचर के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। 22वें का उत्तर आया नहीं है, 23वें का आ गया है। समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों का आधार क्या होता है? ज्योति जी ने दिया है घ, जसमेर जी ने दिया है घ। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न 22वें का उत्तर है ख। फीचर के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। अर्चना जी ने 22वें का दिया है 23वें का घ घ, फिर आभा जी ने दिया है 22वें का ख, प्रीतम जी ने 21वें का घ, वो सही है। अर्चना जी ने 22वें का दिया है ग, आभा जी ने 23वें का घ। चलो उस पर अभी आते हैं। कैलाश जी ने 22वें का दिया है ग,
अर्चना जी ने 23वें का दिया है घ, प्रीतम जी ने 22वें का दिया है ख। तो जो 22वें का उत्तर है, फीचर के मुख्यतः कितने अंग हैं, वो है 3। और 23वें का घ ही है। बिल्कुल सही उत्तर बताया आप साथियों ने। 1 मिनट बैटरी लगा ले जरा, लो हो गई है कहीं बंद ना हो जाए। बस 1 मिनट जरा चार्जर लगा लिया जाए। ज्योति जी ने भी 22वें का ख दिया है, कैलाश जी ने 23वें का घ दिया है। तो 23वें का घ और 21वें का घ सही है, और 22वें का ख है। फीचर के 3 अंग होते हैं। अ, 29वें के बाद 30वें की चर्चा नहीं की थी, है ना? हाँ, 30वां और 31वां। संपादकीय लिखने का उद्देश्य क्या होता है? किसी घटना के प्रति अपनी राय प्रकट करना, किसी समस्या के प्रति अपनी राय प्रकट करना, किसी विशिष्ट घटना के प्रति विचार प्रकट करना, या उपरोक्त सभी। और किसी अखबार के लिए पाठकों द्वारा लिखे गए पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं? अखबार के प्रथम पृष्ठ पर, अखबार के अंतिम पृष्ठ पर, अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर, या अखबार के किसी भी पृष्ठ पर। अच्छा, तो फीचर के जो 3 अंग थे वो था प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ, मध्य और अंत। मतलब काफी समय से मैं ढूंढ रहा था कि मिल जाए, तो काफी सरल है, प्रारंभ, मध्य और अंत। तो प्रश्न 30 का जो उत्तर है, साथी गणों ने दिया है। 30वें का घ, जसमेर जी ने, शांति जी ने घ, ज्योति जी ने घ, आभा जी ने घ, कैलाश जी ने घ, अर्चना जी ने घ। और 31वें का कैलाश जी ने दिया है ग, शांति जी ने ग, ज्योति जी ने ग, अर्चना जी ने ग, जसमेर जी ने ग। तो इस दोनों प्रश्नों को लेकर आप लोगों की राय समान है, तो सही है। तो 30वें का घ है, अपनी राय प्रकट करना, समस्या के घटना, समस्या के और विशिष्ट घटना के प्रति विचार प्रकट करना। और 31वें का सभी साथियों ने दिया है ग, अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर। जो किसी अखबार के लिए पाठकों द्वारा लिखे गए पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, तो वो ग ही सही है कि अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर। 32वां प्रश्न है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो मतलब कौन सा जो हिस्सा है वो सही नहीं है संपादकीय पृष्ठ के लिए। ये विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। इनमें तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक विचारों को प्रमुखता दी जाती है। सूचनाओं के विश्लेषण के बाद संपादक की राय इसके अंत में लिखी जाती है। ये फीचर और रिपोर्ट से अलग होते हैं। तो प्रीतम जी ने 31वें का क दिया है, तो प्रीतम जी 31वें का ग था, संपादकीय पृष्ठ वाला। चलिए 32वें का उत्तर दीजिए साथी, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी। प्रश्न है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो कैलाश जी ने उत्तर दिया है ग, 32वें का।
तो सही उत्तर है कैलाश जी। सूचनाओं के विश्लेषण के बाद संपादक की राय इसके अंत में लिखी जाती है। तो यह संपादकीय पृष्ठ संबंधी एक असत्य कथन है। 31वें का ग उत्तर दिया है आबाजी, सही है। ट्वेंटी थर्ड हो गया था ना, 23वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबाजी ने भी 32वें का दिया है ग, ज्योति जी ने भी दिया है ग। तो सही है, ग गतिमान है। खोजी रिपोर्ट से संबंधित तथ्य किस विकल्प में नहीं? अब ये भी प्रश्न नहीं वाला ही है। खोजी रिपोर्ट से संबंधित तथ्य किस विकल्प में नहीं? शोध एवं छानबीन के द्वारा नई सूचनाएं सामने लाना, भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियां उजागर करने के लिए प्रयोग करना, उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना, या खोजी रिपोर्ट में सर्वथा नए आंकड़े खोजे जाते हैं। तो प्रीतम जी ने 32वें का दिया है ग, सही है प्रीतम जी। तो साथियों 24वें प्रश्न का उत्तर जसमेर जी ने दिया है 24वें का घ। तो देखते हैं जसमेर जी, एक दो और उत्तर आ जाए कि सभी के एक से विचार हैं कि विभिन्न विचार हैं इस मामले में। ज्योति जी ने भी दिया है 24वें का घ, कैलाश जी ने भी दिया है 24वें का घ, मदन जी ने दिया है 24वें का घ। एक अलग उत्तर आया है शांति जी का 24वें का ख। तो इसका उत्तर है ग, 24वें का जो सही उत्तर है ग। अब देखिए घ जो विकल्प आपने दिया है, खोजी रिपोर्ट में सर्वथा नए आंकड़े खोजे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा नए आंकड़े नहीं, जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनकी भी गहरी छानबीन वो कर सकते हैं उसको तथ्यपरक बनाने के लिए। तो इसलिए जो 24वां है उसका ग सही होगा। क्या आप सहमत हैं? तो प्रीतम जी ने 23वें का घ दिया है, सही है। तो जिन भी माननीयों ने उत्तर दिया था अभी 24वें का, क्योंकि आपको हमने उत्तर बताया ग, क्या आप उससे सहमत हैं? आभा जी, देखिए प्रश्न है खोजी रिपोर्ट से संबंधित तथ्य किस विकल्प में नहीं है? अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं भी शायद गलत पढ़ गया हूँ प्रश्न। आप लोगों ने प्रश्न था खोजी रिपोर्ट से संबंधित तथ्य किस विकल्प में नहीं है, तो प्रश्न यह था। शशि बालाजी, स्वागत है आपका, प्रथम बार जुड़े हैं सत्र में। ज्योति यादव जी और मदन जी, आपने नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, नहीं। तो बिल्कुल सही है कि खोजी रिपोर्ट में सर्वथा नए आंकड़े खोजे जाते हैं। आपने इसी हिसाब से दिया, मैं भी थोड़ी गप मार गया शायद, ध्यान नहीं दिया मैंने भी। उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना, तो 24वें का ये उत्तर मतलब कह लो कि उत्तरमाला का हिस्सा है। तो उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना, अब जैसे क्योंकि खोजी जो हैं वो शोध करेंगे, छानबीन के द्वारा नई सूचनाएं सामने लाएंगे, ये रहेगा प्रयास उनका। भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियां उजागर करने का प्रयोग करेंगे। अ, अब वैसे आपकी बात सही है कि उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन वो करेंगे, और खोजी रिपोर्ट में सर्वथा नए आंकड़े खोजे जाते हैं। तो अब खोजी है इसका नाम, तो अवश्य ही मैं अपने ही शब्दों से घूमे फिरे जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो नए आंकड़े खोजेंगे। शांति जी ने उत्तर दिया है आंकड़ों की बार बार छानबीन
नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही है, तो इसलिए ग होगा। क्योंकि माफ़ी तो मैं माँगूँगा नहीं, ज़ुबान अपनी ही घुमा रहा हूँ। गलती हो जाती है। तो प्रश्न यही था कि कौन-सा विकल्प नहीं है, तो उपलब्ध आँकड़ों की गहरी छानबीन करना। तो क्योंकि ये पत्रकारिता है, तो कहीं न कहीं जो पत्रकारिता है, तो उसमें कुछ नया करने का उनका प्रयास रहता है ताकि जो लोग हैं, उनको सही मानें। तो ये था खोजी रिपोर्ट। तो एक बार ज़रा मैं देख रहा हूँ कि खोजी रिपोर्ट का कुछ तथ्यपरक मिल जाए, ताकि उसकी आपसे चर्चा कर ली जाए। रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न की एक विशेष विधा है। और इनमें जो खोजी रिपोर्ट है, इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के ज़रिए ऐसी सूचनाएँ या तथ्य सामने लाता है, जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थे। हाँ, कैलाश जी बिल्कुल सही है, इस प्रश्न में नहीं ही पूछा है। तो खोजी रिपोर्ट के बारे में जो विस्तार है, थोड़ा यहाँ पर मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अ, इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध, मतलब जो एक बेसिक अपनी ओर से और छानबीन के ज़रिए ऐसी सूचनाएँ या तथ्य सामने लाता है, जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। तो खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है, वो भी है। और छानबीन के द्वारा नई सूचनाएँ सामने लाना, वो भी है। तो खोजी रिपोर्ट में नए आंकड़े खोजे जाते हैं, तो इसलिए जो ग है वो नहीं होगा। हाँ, गहरी छानबीन बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर वही है कि उपलब्ध प्रश्न है, मतलब जो ग है वो है उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि खोजी में जो उपलब्ध आंकड़े हैं, तो गहरी छानबीन करेगा ही, पर नए आंकड़े हमेशा सामने पेश किए जाते हैं, इसलिए जो ग है वो नहीं होगा उस हिसाब से। फिर भी नहीं तो इसको रख लेते हैं, अपने पास होल्ड कर लेते हैं, इसको थोड़ा-सा खोजबीन कर लेंगे। तो मुझे मतलब यही लग रहा है कि अगर चारों विकल्पों को देखा जाए, तो जो उपलब्ध आंकड़े हैं, गहरी छानबीन तो की जाएगी, या फिर कहें कि इनमें रिपोर्ट वो है ही नहीं। हाँ, ज्योति यादव जी बिल्कुल सही, क्योंकि अभी जो मेरे पास भी जो कुछ सामग्री है, उसमें से ही मैंने अभी पढ़ा था, तो यही बात आपने भी जो की है, वही है कि मतलब नए आंकड़े ही सामने लाते हैं, तो कहीं न कहीं जो आंकड़े पहले से है, उनकी भी वो छानबीन करते हैं। पर अब वही मुद्दा है कि प्रश्न है कि खोजी रिपोर्ट से संबंधित जो तथ्य है, तथ्य आ जाता है फैक्ट, तथ्य पर, मतलब जो ऑथेंटिक, जो मतलब मैं अपना विचार रख रहा हूँ इस मामले में, तो किस विकल्प में, किस ऑप्शन में नहीं है, तो वो फिर ग बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि जो उपलब्ध आंकड़े हैं, छानबीन चलो वो कर लेंगे, अलग बात है। परंतु अब बाकी के 3 देखे जाएँ, कि शोध एवं छानबीन के द्वारा नई सूचना लाना, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियाँ उजागर करना, और खोजी रिपोर्ट में नए आंकड़े हमेशा खोजे जाते हैं। तो ये तीनों तो हैं ही हैं, तो इसलिए जो उपलब्ध आंकड़े हैं, उनकी गहरी छानबीन करना, वो नहीं होगा। और जैसे कैलाश जी ने भी कहा कि अभिव्यक्ति और माध्यम में पेज नंबर 42 पर लिखा हुआ कि वह गहरी छानबीन करता है। तो इसको कैलाश जी मैं एक बार फिर अपना भी मनन करूँगा थोड़ा, तो होल्ड पे रख लेते हैं। पर फिर भी अगर देखा जाए क, ख और घ, तो रिपोर्ट का हिस्सा है खोजी का। तो जो ग है, वो मेरे ख्याल से इस हिसाब से वो नहीं बनता, क्योंकि अब वही बात आ जाती है एमसीक्यू की, बहुविकल्पिकी की, कौन से सटीक है, तो ये उस हिसाब से नहीं सही बैठता, क्योंकि खोजी छानबीन तो करेगा ही। तो क्या सहमत हैं आप भी? अगर नहीं है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, यही तो मजा है आप लोगों के साथ जुड़ने का। अ, इंतजार है आप लोगों के उत्तर का। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया लिखिए सहमत नहीं है, क्योंकि इस फिर प्रश्न को हम रख लेंगे इस हिसाब से कि एक बार थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे। कृपया बताइए, ताकि फिर अगले प्रश्न पर पढ़ा जाए। जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, काफी गर्व होता है मुझे भी कि हाँ, मैं इस सत्र का हिस्सा बना।
आभा जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मेरा भी दिल कह रहा है कि हाँ, गहरी छानबीन तो होती है जो कहीं न कहीं उपलब्ध आंकड़े होते हैं। पर यहाँ पर वही मुद्दा है, फिर भी मैं एक बार फिर अपना विचार रखूँगा, क्योंकि जो मैं मतलब क्योंकि उत्तरमाला है वो अलग बात है, कि खोजी रिपोर्ट में जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, शोध एवं छानबीन के द्वारा नई सूचनाएँ सामने लाना। ज्योति यादव जी, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, सर्वथा। मुझे भी पहली नज़र में वही लगा था, इसलिए पहले मैं वो बोल गया था। तो जसमेर जी का भी प्रश्न है, आभा जी का भी प्रश्न है। तो जो मेरा कहना है, अभी तो मतलब आप अपना विचार ज़रूर लिखिए, तब तक टाइप करिएगा। जो मेरा कहना है कि देखिए, सबसे जो पहला विकल्प है, उसमें लिखा है शोध एवं छानबीन के द्वारा नई सूचनाएँ सामने लाना। तो जब शोध और छानबीन की गई है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं शोध का मतलब ही है रिसर्च, काफ़ी गहरा। आभा जी, आपकी ये पंक्ति काफ़ी कहीं न कहीं गर्व महसूस करा रही है कि इट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए ही तो हम लोग जुड़े हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड को सिम्प्लिकेटेड करने के लिए। चलिए देखते हैं, फिर भी मतलब मैं अपना विचार रख रहा हूँ। तो शोध एवं छानबीन के द्वारा नई सूचनाएँ सामने लाना, ठीक है? अब तो शोध भी रिसर्च है, गहरा रिसर्च, रिसर्च का मतलब ही है गहराई से, और छानबीन अपने आप है। तो नई सूचनाएँ, तो अगर देखा जाए वो उसमें आ ही गया है। तो दूसरा भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियाँ, ये तो उसका हिस्सा रहता ही है। और जो घ है, खोजी रिपोर्ट में सर्वथा नए आंकड़े खोजे जाते हैं। तो सर्वथा नए आंकड़े का मतलब है कि हाँ, हमेशा जैसे, क्योंकि खोजी रिपोर्ट का भी हिस्सा है कि जो रिपोर्टर है वो खोजबीन करके वो आंकड़े सामने लाता है जो पहले कभी लोगों ने नहीं देखे। तो खोजी का मतलब ही वो हो जाता है खोजना, तो कुछ नया खोजना। तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा ही खोजी रिपोर्ट में नए आंकड़े खोजे जाते हैं। देखिए, पुरानों को डिनाई करके या रिफ्यूज करके नए लाए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो ग है, उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना, वो नहीं बनेगा विकल्प। फिर भी अगर आप सहमत नहीं है तो देखते हैं इसमें कुछ फैक्चुअल अगर मुझे मिलता है, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वही कि जो प्रश्न है, प्रश्न किस मिजाज का है उसके हिसाब से उसका उत्तर देना। तो इसलिए कहीं न कहीं ये वही बात आ गई ना कि जब हमें लगता है कि चारों ही सही होंगे, तो क्योंकि छानबीन जो शब्द आ रहा है, आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ, उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करना, तो छानबीन क में आ गया है। अंकिता जी का स्वागत है, प्रथम बार जुड़े हैं ये भी हमारे सत्र में। तो क में छानबीन आ चुका है, तो वो स्वतः ही अ, छानबीन वहाँ चली गई। तो उस हिसाब से जो उपलब्ध आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो उसकी गहरी छानबीन करना तो वो फिर आएगा नहीं, क्योंकि जब इंसान नए आंकड़ों की खोज में लगा है, तो वो उपलब्ध आंकड़ों को क्यों खोजेगा? और दूसरा चलो फैक्ट ये भी आ जाता है कि जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसी के द्वारा ही इंसान नई कहानी में जाता है। मदन लाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी कि उपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करता है तो ये खोजी रिपोर्ट से संबंधित तो है। सही बात है, पर वही मुद्दा आ जाता है कि छानबीन शब्द ही खोजी रिपोर्ट के लिए है। तो अभी जैसे कि सहमति नहीं बन रही, तो इसको रख लेते हैं, करते हैं इस पर फिर बात। कुछ मिलेगा तो जो भी कल परसों सत्र होगा तो उसमें हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो ठीक रहेगा ना यही? साथियों, कृपया बता दीजिए अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ, अभी सहमति बनी नहीं है, बाद में, तो लिख दीजिए 24 बाद में, ताकि मुझे स्पष्ट हो जाए, मैं आगे बढ़ूँ। ताकि जो हमारे साथ माननीय है, कुछ आपके साथ लोगों के साथ चर्चा करके नया हम उत्तर बना सकें। तो बता दीजिए। अंकिता जी, हमारी खुशी, आपके धन्यवाद के लिए। उत्तर जो भी आप दें, कृपया प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर दीजिए। तो मेरा बाकी साथियों से भी अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि 24वीं को बाद में चर्चा की जाए, कल परसों जब भी सत्र में आता है, इसका जब मुझे एक तथ्यपरक उत्तर मिल जाए, तो कृपया लिख दीजिए बाद में। हाँ, ये जसमेर जी ने लिख दिया ओके बाद में। काफी मजा आया मुझे तो इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि छानबीन शब्द ही ऐसा है कि उसने हमें पशोपेश में डाल दिया है। चलिए, ये अंतिम 3 प्रश्न हैं। 33वां प्रश्न है,
पत्रकार द्वारा साक्षात्कार लिए जाने का उद्देश्य क्या होता है? जो बाकी हमारे साथी हैं, प्रीतम जी, ज्योति जी, जसमेर जी, अच्छा जसमेर जी बोल चुके हैं, मदन लाल जी, कैलाश जी, सतीश जी काफी देर से उत्तर नहीं दे पा रहे, शशि बाला जी भी। तो ज्योति यादव जी का कहना है कि वो ग से सहमत है। चलो अच्छी बात है। तो हाँ, आप बता दीजिए कि हाँ कौन सहमत है और कौन 24 चाहते हैं बाद में चर्चा की जाए, तो अवश्य की जाएगी। मैं भी थोड़ा सा इस पर खोज करूंगा, खोजी रिपोर्टर बन के। चलिए, पत्रकार द्वारा साक्षात्कार लिए जाने का उद्देश्य क्या होता है? साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाना, पत्रकार द्वारा अपनी योग्यता दर्शाना, समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट के लिए सामग्री एकत्रित करना, या पत्रकार द्वारा अपनी जिज्ञासा पूरी करना। मदन लाल जी बिल्कुल सही है आपका कहना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी आपसी सहमति नहीं बनी तो हम इस प्रश्न को, मतलब इस मुद्दे को, कि इसका क्या सही होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2018 में जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी, जिसका मैं भी हिस्सा रहा था, उसमें भी एक प्रश्न ऐसा था कि एक प्रश्न ऐसा था जिसके चारों ही विकल्प उसका हिस्सा नहीं थे। तो धन्यवाद शशि बाला जी, आपने भी बताया कि क्या सही रहेगा। तो हो सकता है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, पर अगर देखा जाए ना कि छानबीन उसमें ऊपर आ गई है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ग को हम किनारे कर सकते हैं, क्योंकि उपलब्ध हैं आंकड़े। तो वैसे तो हमेशा वर्तमान ही भविष्य का आधार बनता है। तो देखते हैं, फिर इसकी हम बाद में ही चर्चा करेंगे। राकेश उज्जैनिया जी, स्वागत है आपका। अच्छा लगा कि आखिरकार आपका भी हृदय किया कि कुछ बोला जाए, लिखा जाए। तो खोजी रिपोर्ट में अनुपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करके तथ्यों को उजागर करना है। इस लिहाज से ग सही होना चाहिए। तो उपलब्ध की जगह अनुपलब्ध शब्द का बड़ा सही आपने प्रयोग किया है राकेश जी। मुझे लगता है कि बाकी साथी भी शायद इस मतलब बात से सहमत होंगे। पर बिल्कुल आपने भी इसको सही तरह से पेश किया है कि खोजी रिपोर्ट में अनुपलब्ध आंकड़ों की गहरी छानबीन करके, कि जो उपलब्ध नहीं है, तो उन तथ्यों को उजागर करना। तो चलो फिर भी देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हाँ काफी साथी ग से अब सहमत होंगे, पर फिर भी हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मेरे भी पेट में इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा गुड़गुड़ झाला है। चलिए, तो 33वें का अर्चना जी ने दिया है ग। ज्योति जी सहमत है, काफी अच्छी बात है। शशि बाला जी ने भी 33वें का दिया है ग। आभा जी, जसमेर जी, कैलाश जी, सभी ने उत्तर दिया है 33वें का ग। तो ये बिल्कुल सही है। समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट के लिए सामग्री एकत्रित करना पत्रकार द्वारा साक्षात्कार लिए जाने का उद्देश्य है। प्रश्न 34 है, साक्षात्कार लेने से पूर्व पत्रकार को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? साक्षात्कार लेने से पूर्व पत्रकार को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? विषय की पर्याप्त जानकारी, साक्षात्कार के लक्ष्य की स्पष्टता, लिखने या रिकॉर्ड करने की तैयारी, या उपरोक्त सभी। राकेश जी, एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित किया अ, इस वाद विवाद का एक अच्छा उत्तर बनाते हुए। पर फिर भी इसको देखेंगे जरूर कि क्या होना चाहिए। देखेंगे, खोजबीन करेंगे, खोजी बनना पड़ेगा। अब इसमें कूदे हैं तो साक्षात्कार लेने से पूर्व पत्रकार को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? विकल्प क है विषय की पर्याप्त जानकारी, ख है साक्षात्कार के लक्ष्य की स्पष्टता, ग है लिखने या रिकॉर्ड करने की तैयारी, या घ उपरोक्त सभी। तो साथियों का उत्तर है घ घ घ घ घ। शशि जी, आभा जी, अर्चना जी, शांति जी, जसमेर जी, सभी ने उत्तर दिया है घ। और 33वें का ग सही था शशि जी का, राकेश जी का। कैलाश जी ने भी दिया है घ, तो सही है 33वें का घ। जसमेर जी ने 35वें का भी उत्तर दे दिया है। तो अभी एक बार 35वें वाले को हम पढ़ लेते हैं। तो किसी साक्षात्कार को समाचार पत्र में किस तरह लिखा जा सकता है? सवाल और जवाब के रूप में, आलेख के रूप में, क या ख दोनों के रूप में, या उल्टा पिरामिड शैली के रूप में। तो जसमेर जी ने दिया है ग। देखते हैं, जरा इंतजार करते हैं।
34वें का राकेश जी ने भी दिया है घ, मदन जी ने भी दिया है घ, बिल्कुल सही है। कमल जी चीमा जी ने 24वीं को बाद में चर्चा करने को कहा है, बिल्कुल आपका धन्यवाद जी, पक्का चर्चा करेंगे। आभा जी ने 35वें का ग, अर्चना जी ने 35वें का ग, शांति जी ने 35वें का ग, तो काफ़ी साथियों का मानना है ग। संस्कृत सॉल्यूशन सेंटर जी, आपका स्वागत है प्रभु। प्रथम बार जुड़े हैं आप इस सत्र में, तो स्वागत करना चाहेंगे आपका। चलिए, तो 35वें का ग बिल्कुल सही है। तो किसी साक्षात्कार को समाचार पत्र में सवाल जवाब और आलेख दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब क्या है, प्रश्न ये 35 ही हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके प्रश्न बहुवैकल्पिक के रूप में नहीं है, तो आपसे मौखिक तौर पर पूछ रहे हैं। अच्छा, संस्कृत सॉल्यूशन सेंटर जी कल भी थे। चलिए प्रभु, आपका कोई उत्तर आया नहीं था, तो इसलिए, क्योंकि आज जिनका पढ़ा तो कई नाम से पता लगा कि हाँ, ये साथी पहली बार जुड़े हैं। तो थोड़ा सा हमारे संस्कृत सॉल्यूशन वाले एक साथी भी हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं वही ना हो, सावल सर वो भी हो सकते हैं। चलिए, प्रश्न है, आलेख के मुख्य कितने अंग हैं? आलेख के मुख्य अंग कितने हैं? इसका मैं कोई आपको विकल्प नहीं दूंगा, आपको बस बताना है 1, 2 या 3। आलेख के मुख्य कितने अंग होते हैं? मदनलाल भैरव जी ने उत्तर दिया है 3। आभा जी ने उत्तर दिए हैं 3। जसमेर जी का कहना है नहीं, संस्कृत सॉल्यूशन सेंटर जी ने दिए हैं 3, तो सही है। आलेख के मुख्य 3 अंग हैं, भूमिका, विषय का प्रतिपादन व निष्कर्ष। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, भूमिका, विषय का प्रतिपादन व निष्कर्ष, यह आलेख के मुख्यतः 3 अंग हैं। अच्छा, आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? अब इसे वन वर्ड आंसर ही समझिएगा। आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? समाज की, लेखन की, लेखक की, या पाठक की? तो इसका उत्तर आप साथियों की ओर से, मेरा मानना है विषय का प्रतिपादन। आभा जी ने उत्तर दिया है। देखिए, मेरी आमतौर से अपने साथियों से या बच्चों से भी चर्चा होती है। मज़ा तब आता है क्योंकि देखिए एमसीक्यू है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम सोचेंगे।
पर जब उत्तर नहीं है, कहीं ना कहीं गलत भी दें तो सही याद रहता है। ये मैंने कई बार आजमाया है। तो इसलिए उत्तर ना भी आता हो, जैसे जसमेर जी ने लिखा पता नहीं, तो कई बार तुक्का ही सही। क्योंकि अब जो परीक्षा होनी है मेरे ख्याल से उसमें नकारात्मक जो अंक गणित है वो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। तो वहां भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें दे देना चाहिए। तो आलेख में लेखक के विचारों की प्रमुखता होती है। आलेख में लेखक के विचारों की प्रमुखता होती है। ठीक है जी। फीचर लेखन की शब्द सीमा कितनी होगी? फीचर लेखन की शब्द सीमा कितनी हो सकती है? 100 शब्द से 150, 150, 100 से 150, या 150 से 200, 250 से 2000, या 200 से 250? यही अंतिम प्रश्न रखते हैं। तो आगे समापन करेंगे फिर इसका। प्रश्न है, फीचर लेखन की शब्द सीमा कितनी होगी? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, या 250 से 300? शांति जी ने उत्तर दिया है 200 से 250, क्योंकि अर्चना यादव जी, ज्योति यादव जी 250 से 2000 बता रहे हैं। क्योंकि 4 विकल्प मैंने ऐसे दिए, उन चारों में ये नहीं था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था तो शांति जी ने वही सुना है। तो उसमें तो वही 200 से 250 लिखा था। अब इसको भी एक बार मुझे खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि वही जो छपा छपाया पढ़ दिया, सो पढ़ दिया, क्योंकि वहाँ लिखा था आमतौर से 200 से 250 शब्दों तक के होते हैं। तो पर मुझे लगता वही है। जसमेर जी आपने सही कहा, पर बस सही उत्तर दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न उत्तर है उसमें 250 से 2000 लिखे हैं। जो उधर था, जो फीचर व समाचार में अंतर बताया, वहां 200 से 250 लिखा था, तो शांति जी ने इसलिए 200 से 250 लिखा। तो शांति जी ने तो वही लिखा जो मैंने बोला था। पर जो अब प्रश्न उत्तर है वहाँ 250 से 2000 है, तो मुझे लगता वही सही है। तो ज्योति जी बिल्कुल सही है, राकेश जी सही कहा। तो शांति जी, आपने जो उत्तर दिया वो अपनी ओर से बिल्कुल सही दिया, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था। तो अब जब मैंने प्रश्न उत्तर को देखा है, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर से पूछा मैंने, और जो पीछे लिखा था उसमें देखा, तो गड़बड़ झाला है। तो क्योंकि जैसे फीचर लेखन में शब्द सीमा था कि नहीं थी, तो मतलब 250 से 2000 शब्द बहुत होते हैं। तो 250 से 2000 शब्द ही सही हैं। ये मुझे खुशी है कि अच्छा हो गया कि मैंने इस प्रश्न को पढ़ दिया। तो शांति जी बिल्कुल सही। आपको मैंने कहा ना कि आपने कोई कुछ गलत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था, और ये जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ लिखा था 200 से 250, और अब जो प्रश्न उत्तर है वहाँ लिखा 250 से 2000। तो ये मेरी ही गलती है, आपकी नहीं है। तो चलिए, क्या आपकी इच्छा है कोई और प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने की, के समाप्त करें? क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि आज आप लोगों से चर्चा करके। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस प्रश्न का मुद्दा आज पेंच फंसा था, तो अ, वो अब कभी शायद भूलेगा नहीं आने वाले 1-2 महीने तक। काफी बढ़िया रहा। तो मुझे लगता है आपने भी काफी साथ दिया। अब आपको भी आंखों को आराम देना चाहिए। तो शांति जी, अब याद आप रख लीजिएगा कि 250 से 2000 ही होगा, क्योंकि अब वो 200 से 250 वाला मत रखिएगा आप मन में, क्योंकि मेरा ही बोला हुआ आपने सुना था। कैलाश जी बिल्कुल सही। जसमेर जी, मुझे लगता है कई साथी शुरू से जुड़े हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। कोई नहीं, आप जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा प्रयास है, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो 9 तक छुट्टियां हैं, तो रात्रि 8 बजे, 8 से 8:30 के बीच में तो पक्का ही है कि सत्र लेके लेंगे। क्योंकि आज मन में था कि इसी को करेंगे, तो ये 34 प्रश्न भी काफ़ी समय ले गए, जो काफ़ी अच्छा रहा। तो धन्यवाद कि आप इच्छुक हैं कि आगे बढ़ाया जाए। तो ज्योति जी धन्यवाद कि आप भी इच्छुक हैं आगे बढ़ाया जाए। तो
अब आप लोग कह रहे हैं तो 5 मिनट चर्चा बढ़ा लेते हैं, आपकी भी रह जाएगी और हमारा भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए प्रश्न बीच में से ही करते हैं अब आपसे। फीचर और समाचार लेखन, इनमें इनका कोई एक अंतर बताइए। फीचर और समाचार लेखन का कोई एक अंतर। शांति जी हमारी खुशी, आप जुड़े, क्योंकि जो साथी तो हटना चाहते हैं वो हट सकते हैं। तो जसमेर जी और ज्योति जी ने कहा है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट जारी रखेंगे, 10 बजे तक करेंगे। फिर हम जो 10 साथी जुड़े हैं 10 का दम आज के लिए हम खत्म करेंगे। प्रयास रहेगा कि और भी कुछ अच्छी सामग्री उठाई जाए ताकि आप माननीय जुड़ पाए और अच्छा चले। कमल जी धन्यवाद, आप जुड़े। हाँ जी, प्रश्न शायद मैं भूल गया क्या पूछा था मैंने। किन्हीं साथी ने प्रश्न सुना हो, क्योंकि मैं भूल गया प्रश्न क्या पूछा था मैंने। हम भी गजनी फैन हैं। फीचर, ठीक है। प्रश्न था कि समाचार लेखन और फीचर में अंतर। फीचर उल्टा पिरामिड और आलेख दोनों शैली में लिखा जा सकता है, जबकि समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। ज्योति जी ये प्रश्न उसमें भी आया था। कैलाश जी हमारी खुशी, आप जुड़े। अर्चना जी धन्यवाद, आप जुड़े। समाचार में निश्चित शब्द सीमा होती है, फीचर में अनिश्चित, बिल्कुल सही। जसमेर जी धन्यवाद बताने के लिए कि प्रश्न क्या पूछा था। ज्योति जी ये प्रश्न आया था तब किन्हीं साथी ने उल्टा पिरामिड ही उत्तर दिया था, पर जो मेरे पास है, शायद हाँ आपने भी उत्तर दिया था। आभा जी हमारी खुशी, आप जुड़े। अ, तो फीचर में कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। फीचर में कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, ये उसमें था। और ये क्योंकि कैलाश जी ने भी एक पुस्तक का नाम लिया था, ज्योति जी और आपने भी, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसका जो प्रथम पृष्ठ है, एक बार आप मुझे इसकी फोटो भेजिएगा। अच्छा, आगे प्रश्न है, जो पत्रकारिता, हाँ समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड होता है जी। जसमेर जी सही कहा आपने। अच्छा, जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई गड़बड़ी होते ही उसका पर्दाफाश करती है, उसे कौन सी पत्रकारिता कहते हैं। जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई गड़बड़ी होते ही उसका पर्दाफाश करती है, उसे कौन सी पत्रकारिता कहेंगे। शांति जी ने बिल्कुल एक अपनी ओर से सही उत्तर दिया है, स्टिंग। ये भी क्योंकि ये तो एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई परिचित है, पर क्योंकि हमें संदर्भ के साथ भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न मतलब वाक्य था, जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई गड़बड़ी होते ही उसका पर्दाफाश करती है। स्टिंग तो आएगा, पर उसके अलावा एक तकनीकी शब्द है जिसमें जी ने कहा पर्दाफाश पत्रकारिता।
हाँ राकेश जी, बिल्कुल सही कहा जो आपने अभी लिखा है। ये मैंने भी, क्योंकि जो मेरे पास पुस्तक पढ़ी थी उसमें जो एक सारांश के रूप में लिखा था ये, और ज्योति जी ने भी जो कहा था वो मैंने पढ़ा था। पर कहीं न कहीं क्योंकि वो विकल्प इस तरह से दिया था कि दिमाग का थोड़ा-सा दही हो जाता है। अब उस दही से एक अच्छी-सी छाछ बनाकर पीनी है तो कुछ न कुछ हम करेंगे उसके लिए भी। आपने बिल्कुल तथ्यपरक बातें की हैं। तो पर क्योंकि मेरा भी मानना है कि जो साथी जुड़े हैं जब तक वो सहमत नहीं होंगे, तो हमारा उन्हें समझाना भी, समझाना क्या, हम समझाने वाले कौन हैं? मतलब उनके साथ परिचर्चा करना हमारा अनिवार्य है। तो पर आप साथ दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मदन लाल जी ने सही उत्तर दिया, वॉच डॉग। अच्छा, ये कुछ रिक्त स्थान है मेरे पास, या वन वर्ड कह लीजिए। प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मतलब किसे क्या कहते हैं? मतलब मैं पंक्ति बोलूंगा, इसको कहते क्या है एक शब्द में। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना। इससे तो अब सभी वाकिफ हो गए हैं। मतलब मैं कहूँ सभी का, मैं ही वाकिफ हो गया हूँ। ज्योति जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने प्रथम प्रश्न का। द्वितीय है कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचना देना, उसे क्या कहेंगे? जी जसमेर जी, बिल्कुल सही, उल्टा पिरामिड। अगला है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू। शांति जी, बिल्कुल सही। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू। अब ये एक ऐसा उत्तर है जो आज के पूरे सत्र में जिसका नाम नहीं आया था। प्रश्न है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू। कैलाश जी ने भी सही उत्तर दिया, वॉचडॉग पत्रकारिता। ये जो पहले प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद उल्टा पिरामिड वाला प्रश्न था। अब तीसरा है कि समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू। मदन लाल जी ने भी सही उत्तर दिया, उल्टा पिरामिड। पर जो अभी प्रश्न है उसका इंतजार है कि क्या उत्तर देते हैं आप साथी। तो समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम व महत्वपूर्ण पहलू, इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो है रेखांकन एवं कार्टोग्राफ। रेखांकन एवं कार्टोग्राफ। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम व महत्वपूर्ण पहलू। शांति जी, इसलिए मुझे लगा क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा था किसी का, तो मैंने कहा बता दिया जाए ताकि हम आगे बढ़े, क्योंकि मुझे भी कोई पूछता तो मुझे कहाँ आना था। ये तो सामने लिखा है तो हम बताने के काबिल हो गए। तो समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम व महत्वपूर्ण पहलू, इसका उत्तर आ जाता है रेखांकन एवं कार्टोग्राफ। अब आगे प्रश्न है, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि और विवरण आदि देना। किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना। अच्छा, ये भी शब्द आया नहीं, है तो रिपोर्ट का हिस्सा पर ये आया नहीं। ज्योति जी, प्रश्न है, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना। ये वो प्रश्न है जो अभी किया, उससे पहले था कि समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम व महत्वपूर्ण पहलू, वो था रेखांकन या कार्टोग्राफ, जिसका उत्तर हमने बता दिया था। अभी जिसका उत्तर आपकी ओर से रहता है बताना, वो है किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना।
क्या कहलाएगा? अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ज्योति जी आपने भी पृष्ठ 76 की बात की, कैलाश जी ने भी कुछ पृष्ठों की बात की। तो ये बताता है कि आपने काफ़ी अच्छा गहन अध्ययन मनन किया है, और साथ ही साथ कहीं न कहीं आप हमारे साथ ही पुस्तक ज़रूर खंगाले होंगे, जो कि बड़ा एक अच्छा चिन्ह है। और हमारी उम्मीद है कि आप लोग, दुआ है हमारी कि आप क्या, जितने भी साथी जुड़े हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्टेडियम में लोग होते हैं, कोई भी खेल देखने वाले, असल खेल के जो प्रेमी हैं वही होते हैं। और उसी तरह एक ऐसे सत्र में जब रात में हम लोग सोने को तैयार होते हैं और आप उस चर्चा का हिस्सा बने हैं, तो सही जो प्रयास कर रहे हैं आप लोग ही कर रहे हैं। तो हमारी भी दुआ है कि आप और आपके जितने भी साथी या मैं भी सभी सफल हों, तो जो भी परीक्षा देनी है उसकी कट ऑफ को हम छू जाएं और पार पा जाएं और आगे बढ़ जाएं। ये हमारी दुआ है सभी के लिए। वो अलग बात है कि सत्य ये भी है कि लाखों में से हज़ार चुने जाएँगे। तो जो एलडी होने हैं उसमें जो हमारे साथी पहले ही हज़ारों, उनमें से सैकड़ों चुने जाएँगे। तो देखते हैं क्या बनता है, जो भी होगा अच्छा होगा। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार, कैलाश जी जो आपने लिखा वो पढ़ रहा हूँ। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार, मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपकी जो वीडियो है वो पीछे चल रही है, इसलिए आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। अच्छा, तो अभी हमने प्रश्न पूछा था, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना। उसका उत्तर था विशेष रिपोर्ट। उसका उत्तर था विशेष रिपोर्ट। ज्योति जी, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने किताब साथ में रखी है। और कहीं न कहीं जीवन में पहली बार मैं भी चर्चा करते समय पुस्तक पास ही रखे हुए हूँ, तो खुद पर भी गर्व हो रहा है और आप लोगों पर भी गर्व हो रहा है, और हमारे इस सत्र पर भी गर्व हो रहा है कि हाँ, हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपस में मिल-जुल कर। तो इसकी हम प्रशंसा ही करेंगे, नहीं तो किताब किसको प्यारी है? कहा जाता है कि किताबें सबसे सर्वश्रेष्ठ साथी हैं, मित्र हैं, पर किताब को साथ में लेकर बैठना बड़ा ही कलेजे पर भारी पड़ता है, हमारे बच्चों के लिए भी अधिकतर। पर फिर भी आप लोगों के लिए तालियां हृदय से कि आप लोग लगे हुए हैं, और हमारा भी कहीं ना कहीं जो ज्ञान जिस तरफ से कम है उसको आप बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। जसमेर जी, कहीं ज्योति जी नाराज ना हो जाएं, कृपया इस बात का ध्यान रखें। ठीक है जी, आपसी मजाक अच्छा है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो यहाँ नकल नहीं कहूँगा इसे, अगर नकल भी कहा जाए तो मैं मानूंगा कि अच्छाई की नकल करने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने अगर खोजबीन की है, क्योंकि जैसे, क्योंकि ये रेफरेंस भी है, कंटेक्स्ट भी है, संदर्भ भी दिया जाता है कि जो हमारे वकील भी होते हैं, वो भी संदर्भ देते हैं, इस पृष्ठ पर यह घटना हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको फैक्चुअल बनाती है कि हाँ ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा सुव्यवस्थित, अच्छा अगला प्रश्न है ये, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन, दोहरा रहा हूँ, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, क्या कहलाता है? अच्छा, जो हमारे 8 साथी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियोस हमने सेशन की लगाई उसमें एक लिंक छोड़ा हुआ है ड्राइव का, गूगल ड्राइव का। तो जो साथी हमारे अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जितने भी समूहों से, ग्रुपों से जो भी अच्छा मटेरियल मिला, उसको मैंने एक वर्गीकृत करके फ़ोल्डर्स बना के उसमें डाल दिया है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? जो भी आपके काम आ सके, आगे भी आप उस लिंक को बढ़ाते रहिए ताकि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके काम आ सके। अच्छा, प्रश्न है, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ-साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, क्या कहलाता है? ये एक ऐसा उत्तर है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और अच्छी बात है ज्योति जी आप हँस रही हैं, मैं भी चाहूँगा हँसते रहें क्योंकि आप हमारे हम उम्र हैं। जो बच्चे हैं कक्षा के उनको तो मैं कहता हूँ बेटा कि हँसते रहो,
क्योंकि अगर कोई मजाक भी करे तो अच्छी बात है कि हमारे कारण कोई हंस रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, यही सबसे अच्छा है। चलिए अब उत्तर दीजिएगा। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा सुव्यवस्थित, हाँ ज्योति जी बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है फीचर। आगे बढ़ते हैं। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण। जसमेर जी बिल्कुल सही, कैलाश जी बिल्कुल सही। अभी का प्रश्न है किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण। अब ये भी, इसका उत्तर ऐसा है जिसकी चर्चा नहीं हुई, या कह लो कि 0.01% हुई आज। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण, इसका सही उत्तर है आलेख एवं स्तंभ। आलेख एवं स्तंभ। आज के इस सत्र का अंतिम प्रश्न है एक और। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं? राकेश जी, ज्योति जी, कैलाश जी, जसमेर जी, फीचर वाला उत्तर बिल्कुल सही रहा आपका। और उसके बाद जो प्रश्न किया था उसका सही था आलेख एवं स्तंभ। और अभी जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए, और फिर हम आज के इस सत्र को शांत कर देंगे अगले सत्र के लिए। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। जसमेर जी बिल्कुल सही, संपादकीय। आज मैं उस पल को दुआ दे रहा हूँ कि जब मैंने सोचा था ये सत्र रखेंगे, क्योंकि नहीं तो आमतौर पर बच्चों के लिए चलो वीडियो बनाते रहे हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करने का ये जो अचानक से ईश्वर की कृपा से मन में ये विचार आया, मुझे काफ़ी उस पर गर्व है, क्योंकि इससे मुझे भी काफ़ी लाभ हो रहा है। नकल मार कर तो चलो चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि उत्तरमाला भी रहती है, पर कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर काफ़ी एनालिसिस, विश्लेषण और तथ्य परखता और तर्क परखता के साथ जो बातचीत होती है उसका बहुत फायदा है। तो राकेश जी ने उत्तर दिया विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अच्छा, वो विशेष रिपोर्ट, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से विशेष रिपोर्ट आ जाएगी वो। अ, चलिए, तो ज्योति जी संपादकीय आपने दिया, शांति जी ने भी संपादकीय, जसमेर जी भी संपादकीय, बिल्कुल सही है। कैलाश जी आपने फीडबैक उत्तर दिया है, वो समझ नहीं आया। देखिए ज्योति जी, खोजी और वॉच डॉग में अगर आपने देखा हो, जो प्रश्न पूछा हमने, खोजी में है जो घटनाएं घट रही हैं चाहे वो भ्रष्टाचार से भी जुड़ी हैं, अंतर क्या है? उसमें नए तथ्यों को सामने लाया जाता है, अच्छे से रिसर्च किया जाता है। और जो वॉच डॉग है, वॉच डॉग ही बताता है कि चौकीदार बन के सामने रहना, पल पल का ध्यान रखना। जो खोजी है वो खोजता है कि घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी। वॉच डॉग में भी खोजी रहेगा कहीं ना कहीं। तो मुख्य अंतर यही है कि जो खोजी पत्रकारिता है वो अध्ययन करती है, आंकड़ों को खोजती है, जो समाज के समक्ष नहीं थे उनको लाती है। और जो वॉच डॉग पत्रकारिता है उसका मुख्य कार्य है, जो सत्तासीन जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना, और अगर कुछ गलत करते हैं उसको समाज के सामने लाना, तो वो वॉच डॉग कहलाता है। 3 शब्दों में ही स्पष्ट कर दिया शांति जी ने, सरकार पर नजर वॉच डॉग, और आंकड़ों पर नजर, नए तथ्यों पर नजर खोजी पत्रकारिता।
कुछ नया खोजते रहना जिससे समाज को लाभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथी अब जुड़े रह गए हैं, शांति जी, ज्योति जी, जसमेर जी, कैलाश जी, राकेश जी, जसमेर जी, तो आप सभी का धन्यवाद। तो अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे। काफ़ी आनंद आया और उम्मीद है आगे भी आप जुड़ते रहेंगे। और अगर आपको ये सत्र अच्छे लगे हों तो जो साथी तैयारी करना चाहते हों उनको भी आगे भेज दीजिएगा। और जो आज का सत्र है, जो आज के प्रश्न हैं, वो भी उत्तरमाला सहित हम उसी फोल्डर में डाल देंगे जो आपको लिंक इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है जी, अभी 1-2 मिनट में वो ऐड कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। दिनों दिन आनंद बढ़ता जा रहा है इस परिचर्चा का। तो जब तक एलडीबी होना है डिपार्टमेंटल और उसके बाद ओपन रिक्रूटमेंट भी होनी, जब तक चल रहा है तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम ये कक्षाएं चलाते रहें। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, शपा खैर, और कोई ना करे किसी से वैर। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद, फिर कहेंगे और स्ट्रीम को बंद कर देंगे।